नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार चांद की उबड़-खाबड़ जमीन पर उतरे थे, 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने थे। नील नासा के सबसे काबिल अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। 20 जुलाई को जब उनका अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा था, तो इस मिशन से जुड़े हजारों लोगों की धड़कनें तेज थीं। इस मिशन की कामयाबी नील के हुनर और हालात को संभालने की क्षमता पर निर्भर थी। नील के यान के सामने उबड़-खाबड़ चांद था, अलार्म बज रहे थे और ईंधन भी कम था, लेकिन नील ने बड़ी आसानी से अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतार दिया था। ये मानवता के लिए बहुत लंबी छलांग थी, लेकिन बाद में नील ने जितने भी इंटरव्यू दिए या लोगों से बात की, उन्होंने हमेशा इसे हल्का-फुल्का तनाव भरा लम्हा ही कहा। इसके बजाय उन्होंने हमेशा अपोलो 11 मिशन की कामयाबी का श्रेय उन हजारों लोगों को दिया जो इससे जुड़े हुए थे। नासा का अनुमान है कि अपोलो मिशन से करीब 4 लाख लोग जुड़े हुए थे। इनमें चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर मिशन कंट्रोलर, ठेकेदार, कैटरर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, नर्सें, डॉक्टर, गणितज्ञ और प्रोग्रामर तक सभी शामिल थे। चांद पर उतरने वाला लूनर लैंडर 2 लोगों को लेकर गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा बज एल्ड्रिन भी वहां बाद में उतरे थे। वहीं नासा के मुख्यालय में मिशन कंट्रोलर से भरा हुआ एक हॉल था। मिशन के दौरान 20-30 लोगों की कोर टीम हर वक्त सक्रिय रहती थी। इसके अलावा नासा के ह्यूस्टन स्थित मुख्यालय में बोस्टन के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सलाहकारों की पूरी फौज मिशन कंट्रोलर्स को सलाह देने के लिए मौजूद रहती थी। नासा के मिशन कंट्रोलर को पूरी दुनिया में मौजूद ग्राउंड स्टेशन से भी संपर्क रखना पड़ता था। इसके अलावा लूनर लैंडर बनाने वाली कंपनी ग्रामन कॉर्पोरेशन और उसके सारे ठेकेदार भी अपोलो 11 मिशन से जुड़े हुए थे। इन सब स्पेशलिस्ट के अलावा जो सपोर्ट स्टाफ था, उसमें मैनेजर से लेकर कॉफी बेचने वाले तक शामिल थे। इस काम में हजारों लोग लगे हुए थे। ऐसे में अपोलो 11 मिशन से 4 लाख लोगों का जुड़े होना भी मामूली बात थी। यानी ये 4 लाख लोग मिलकर सिर्फ एक इंसान की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर उतरने के लिए खास तौर पर नहीं चुना गया था। असल में तो वो ऐसे मिशन पर जाने के लिए चुनी गई दूसरी टीम का हिस्सा थे। अगर अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरने में नाकाम होता, तो अपोलो 12 के कमांडर पीट कॉनराड चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनते। अपोलो मिशन के सारे ही अंतरिक्ष यात्री उम्र, धर्म और क्षमताओं के मामले में एक जैसे ही थे। अपोलो म्यूजियम के संरक्षक टीजेल म्यूर होमोनी कहते हैं कि वो लोग कैसे थे, आज ये याद रखना जरूरी है। अपोलो मिशन के सभी अंतरिक्ष यात्री 1930 में पैदा हुए थे। उन सभी की मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी। वो सभी पायलट थे। वो सभी गोरे ईसाई थे। 38 साल के नील आर्मस्ट्रॉन्ग टॉम स्टैफोर्ड और जीनी सर्नन के हम उम्र थे और सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री थे। 36 साल की उम्र में चांद पर चहलकदमी करने वाले चार्ली ड्यूक सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री थे। वहीं 1971 में अपोलो 14 मिशन में शामिल होकर चांद पर जाने वाले अल शेपर्ड सबसे उम्रदराज शख्स थे। उनकी उम्र उस वक्त 47 वर्ष थी। जॉन ग्लेन पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। वो 77 साल की उम्र में स्पेस शटल डिस्कवरी से 1998 में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग इंसान भी बने थे।